नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा क्या होता है। जैसे कि एक व्यापारी है, मान लीजिए वो 100 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है। कितना में? 100 रुपये में बेच कर उसे 20 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। तो इस समय हम लोग जानते हैं लाभ हमेशा 20% कहा जाएगा। विक्रय मूल्य पर लाभ 20% कहा जाएगा। ठीक है, किस पर? विक्रय मूल्य पर। ये बात हम लोग को याद रखना है कि 100 रुपये में उसने किसी चीज को बेचा, उसे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कहा जाता है। अगर 100 रुपये में किसी चीज को बेचा, अगर उसे 20 रुपये का हानि होता है, तो इस केस में हानि की क्या होगा? इसको क्या बोला जाएगा? सबसे पहले विक्रय मूल्य पर हानि। विक्रय मूल्य पर हानि 20% का होगा, क्योंकि प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, प्रतिशत जहां भी आता है वहां 100 तो आता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर 100 अगर है, 100 में से 20 रुपए का अगर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कहा जाएगा। उस समय अगर हम लोग को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य पर यदि 20% लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर कितना? 20% यानी कि 20 रुपए लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना था उसका? 100 में से 20 को घटा देते हैं तो 80 रुपए था। यानी कि 80 रुपए में जब उसने खरीदा था, तब 80 रुपए में जब उसने खरीदा था, तब 100 रुपए में जब बेचा, तब उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। इस समय अब हानि के सापेक्ष में, हानि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना था? जरूर ज्यादा था विक्रय मूल्य से। कितना ज्यादा था? 20% यानी कि 20 रुपए, यानी कि 120 रुपए में उसने खरीदा था, तब जाकर उसे 20 रुपए की हानि यानी कि 20% का लॉस हुआ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे। अब इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना रुपए में बेचना पड़ेगा? तो इसको हम लोग हल करने वाले हैं। अभी देखिए कैसे हल करते हैं। कितना रुपए में बेचता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 480 रुपए दिया हुआ है ना। हानि कितना हुआ है? 20% की हानि हुआ है। तो अभी हम लोग निकालेंगे क्या? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य गुना 100 बाई 100 में से माइनस ये वाला फॉर्मूला हम लोग बैठा देते हैं। हानि कितना हुआ है? 20% की हानि हुआ है, तो 20 यहाँ रख दिए। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 480 जो 100 बाई 80, तो ये जीरो गया, तो बचे 10, 2 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 0 0, 12 बचे 60, यानी कि 600 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। उस वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था, जब उसने 480 रुपये में बेचा, तो 20% का हानि हुआ। अभी दूसरा कंडीशन क्या है? हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे कि हम लोग को निकालना है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा बोल रहा है। तो अभी हम लोग एसपी निकालेंगे। एसपी यहाँ पर निकालेंगे। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ जो है, ठीक है, बटे 100। क्रय मूल्य कितना निकला है? 600 रुपये निकला है। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है? 20% का लाभ, सॉरी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए बोला है, तो 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 120 बटे 100। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया और ये जीरो से ये जीरो चला गया, तो 12 छके 72 यानी कि 720 रुपये क्या हुआ? विक्रय मूल्य हो गया। 720 रुपये क्या हुआ? विक्रय मूल्य हो गया। तो इतना रुपए में बेचना पड़ेगा, तब उस जाके उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ये दोस्तों था पहला मेथड। डायरेक्ट मेथड में अब हम लोग करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए पार्ट 1 जो वीडियो था लाभ और हानि का, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताया हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आने से आप लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलता है, उसको बैठा सकते हैं। उसको बैठा के करेंगे। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों मिटाने से पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे क्लास अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे सीख रहे हो, तो इसका मतलब यही कि आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। आपके पास पेन, पेपर या डायरी कुछ भी होना चाहिए, ताकि मैं जो जो कराऊं वो आप लिखते रहो
और लिखने के लिए मैं वेट नहीं करता रहूँगा कि आप इतना टाइम तक लिखो आप बोल के, ऐसे वेट नहीं करता रहूँगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है, ठीक है। वीडियो को रोकना है और लिखना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अभी इस प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फार्मूला बैठा के। डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों मैंने पार्ट 1 जो लाभ हानि का पार्ट 1 वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। तो उस समय मैंने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है बराबर x इंटू 100 प्लस लाभ बाय 100 माइनस हानि। ये फॉर्मूला था। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर m% की हानि होती है तो n% लाभ करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो उस समय विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला यही था। तो x मतलब क्या है, ये 480 रुपये है। 100 हम लोग n% लाभ करना है तो n मतलब 20 और हानि कितना का हुआ है 20% का, इसलिए 20 यहाँ पे दिए। तो 480 इंटू 120 बाई 80, ये दूसरा मेथड है दोस्तों। इसी प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 4 8, 2 24 तिया 72 रहेंगे 720 रुपये डायरेक्ट निकल गया फॉर्मूला बैठा के। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के भी। दोस्तों इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखिए, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। किसको, बी को। बी फिर 25% लाभ पर सी को बेचता है और सी बी से कितना रुपए में खरीदता है, 225 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि उतना में खरीदता है। तो ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। तो हम लोग को निकालना है ए का क्रय मूल्य। तो दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग को एक बात क्लियर होगा कि यहाँ पे ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी का क्रय मूल्य है और बी का जो विक्रय मूल्य है वो सी का क्रय मूल्य है और सी का क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको ए का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है क्या, बी का क्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं। अब देखिए बी का विक्रय मूल्य जो है वो सी का क्रय मूल्य के बराबर है। सी का क्रय मूल्य के बराबर है क्योंकि बी जितना में बेचता है सी उतना में ही खरीदता है। तो सी कितना में खरीदता है, कितना भुगतान करता है, कितना पेड करता है वो दिया हुआ है, 225 रुपये है। तो अभी क्या करना है, हम लोग ए का विक्रय मूल्य हम लोग ये मान लेते हैं कि साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था ए ने, इस ए ने। तो हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, माना कि ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये मान लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं। किसका, ए का। ए का विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ पर बेचता है तो इसलिए प्लस 20% बाय 100, यानी क्रय मूल्य कितना है x है तो 120 बाय 100, 0 0 कट गया, 2 छके 12, 2 पच्चे 10, यानी कि 6x बाय 5। ये ए का विक्रय मूल्य है। अब यदि ए का विक्रय मूल्य है तो इसका मतलब ये है कि ये बी का भी क्रय मूल्य है, डी का क्रय मूल्य है ये 6x बाय 5। अब बी का विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि बी का विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 6x बाय 5। बी का क्रय मूल्य ये है इंटू 100 बाय लाभ पर, 25% लाभ पर बेचता है ना, इसीलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दिया। तो 6x बाय 5 इंटू 125 बाय 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और ये 5 और ये 5 चला गया तो 6x बाय 4 बचा। अब बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, सी का क्रय मूल्य है ना। तो सी का क्रय मूल्य दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 225 रुपये, ठीक है।
₹225 आपको बोल दिया है भुगतान करता है। इसीलिए यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है, ये 6x/4 जो है ये बराबर है ये 225 से। क्यों बराबर है, क्योंकि बी का विक्रय मूल्य जो है वो सी का क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सी का जो क्रय मूल्य है वो तो दिया हुआ है, इसलिए ये बराबर इतना हुआ। अब x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 225, ये 4 उधर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 7 21, 3 5 15, 75 दूना, 5 दूना 10 को 1 0, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है ए का वो 150 रुपये है। तो दोस्तों क्लियर हुआ ये जो कॉन्सेप्ट 150 रुपये है। तो अभी इसको क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा कर सॉल्व करते हैं। मैं दो तरीके से सॉल्व करने बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज बता रहा हूँ। तो ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के करेंगे, तो इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया हुआ है। उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, ए का अगर हम लोग को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 225 का मतलब x है, x इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस R1, 100 बाई प्लस माइनस R2, ऐसा था ना, 100 बाई 100 प्लस माइनस R3। जब R1 जो है वो ए बी को बेचता है, बी फिर सी को बेचता है तो R2% पर, सी फिर डी को बेचता है तो R3% पर, इस प्रकार से था। तो हम लोग को यहाँ पर दो ही जरूरत है, क्योंकि ए और बी सिर्फ 20% और 25% पर लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। इसको अभी देखिए यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्ट अभी बैठा देता हूँ। ये फॉर्मूला था जो मैंने बताया हुआ था, तो इसको अब मिटा के अब मैं क्या करता हूँ, पहले 20% लाभ के लिए 20 जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और 25% लाभ के लिए 25 जोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है, सिर्फ दो ही होने से हो जाएगा। और x का मतलब 225 रुपये, ये ठीक है। तो 225 इंटू 100 बाई 120 हो गया, और ये 100 बाई 125 हो गया, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो काट सकते हैं हम लोग। अब 2 पचे 10, 2 छके 12 होता है, और 25 से 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो ये 5 और ये 5 चला गया। अभी देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब 3 3 7 21, 3 5 15, 75 दूना 150, यही है। ए का क्रय मूल्य निकल गया डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा के। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्रश्न में क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए। कुछ वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, कुछ भी हो सकता है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, कितना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब रहेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैंने पार्ट 1 जो वीडियो है लाभ और हानि का, उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसमें देखिए 5 रुपए में 6 के हिसाब से, मतलब जैसे कि ए वस्तुएं मिलता है, ए वस्तुओं को बी रुपए में खरीद कर बी वस्तुओं को ए में बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ दर भी कहते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 100, जहां पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ए वस्तुओं को बी में खरीद कर 5 रुपए में 6 के हिसाब से हम लोगों ने खरीदा, कुछ भी खरीदा, ठीक है। तो 5 रुपए में 6 के हिसाब, मतलब 6 तो खरीदा कोई भी चीज 5 रुपए में, लेकिन बेचते समय 6 रुपए में 5 ठो बेचा। अब खरीदते समय मैंने क्या किया, 5 रुपए में 6 ठो खरीदा कोई भी चीज। मान लीजिए आपने 5 रुपए में 6 ठो कलम खरीदा, पेन खरीदा, आपने फिर 6 रुपए में 5 ठो कलम बेचा, तो इसमें आपको जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो वही लाभ का प्रतिशत दर पूछा है। तो हम मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, ये फॉर्मूला यूज होगा।
तो इसमें कैसे करेंगे, ए वस्तु को बी में खरीद कर बी वस्तुओं को ए में बेचा गया, तो ए वस्तुओं को बी में खरीद कर, यानी कि ए कौन सा होगा, 5 होगा ना 6 होगा, यहाँ पे जरूर 6 होगा। ए का मतलब 6 है, क्यों 6 है, क्योंकि ए वस्तुओं की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की संख्या 6 है। अब ये 6 वस्तुओं को 5 रुपए में खरीदा है, इसलिए 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा गया, तो ये 5 होगा और ये 6 होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि ए वस्तुओं को बी में खरीदकर बी वस्तुओं को ए में बेचा गया। ये है वस्तुओं की संख्या और ये है उसका दाम, यानी कि मूल्य, यानी कि उसका रेट, ये है, ठीक है। अब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन पहले सबसे पहले देखिए। 6 से 36, 5 5 25, 36 ऑलवेज ग्रेटर देन 25, हमेशा 36 जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, 25 से। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में जब बैठाते हैं तो हम लोग ए स्क्वायर यानी कि 6 से 36 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इंटू 100 जब करते हैं तो ये 36 माइनस 25 हो जाएगा और ये नीचे 25 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 36 में 5 गया, 5 30 और 6 5 11 इंटू 4 यानी कि 44। ये क्या निकला, 44% लाभ दर, यही होगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ये बहुत ही, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो सब में, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत डाल दीजिए। तो दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों इस चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितना में खरीदा था उतना में ही बेच दिया, किसी भी वस्तु को, चावल आटा गेहूं धान कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी वस्तु को, मतलब किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितना में खरीदा उतना बेचता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 100 ग्राम कम तोलता है। मतलब बेचना चाहिए था उसको कितना, 1 केजी, लेकिन उसने कितना कम किया, 100 ग्राम कम तोला। तराजू में जो बैलेंस है, कॉमन बैलेंस है, उसमें जब तराजू किया तो उस समय क्या किया, 100 ग्राम उसने कम तोला, तब उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या है फॉर्मूला, मैंने पार्ट 1 जो वीडियो है लाभ और हानि का, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आने पर भी उसको किस प्रकार से हल करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, किस टाइप का यूज किया जाता है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वहां पर मैंने बताया था क्या, कि लाभ दर, ऐसे प्रश्नों का लाभ दर, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना मिस्टेक हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, त्रुटि बाई, और सही मान कितना होना चाहिए उसको लिखते हैं, और उसमें से त्रुटि को घटा देते हैं जितना मिस्टेक हुआ है, ठीक है, और उसको 100 से गुना कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बताया था, तो इस फॉर्मूला के जरिए बन जाएगा। अभी देखिए त्रुटि कितना का हुआ है, 1 केजी के स्थान पर 100 ग्राम कम तोला है ना, यानी कि 100 ग्राम, तो 100 लिखा। और सही मान कितना होना चाहिए था, 1 केजी, यानी कि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में से 100 को घटा देंगे और गुना कितना से, 100 से। तो अभी 100 में से ये बट्टे में 1000 में से 100 चला गया तो 900 बचा, तो 900 को 100 से गुना गया, ये जीरो चला गया 2, तो अभी क्या बचा, 9 बचा और ऊपर में 100 बचा, तो 100 को 9 से भाग दे देंगे, 9 का 9, 9 का 9, 1 बचा, ये 1 ऊपर चला गया और ये जो 9 है ये नीचे आ गया। तो इतना परसेंट क्या हुआ है, लाभ हुआ है। प्रश्न में ही दिया रहेगा कितना लाभ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है बोल के पूछा रहेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो में आप लोगों को लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है, फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को,
उन लोगों तक जो भी लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चैप्टर को करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।